ये इतने सारे ड्रामेटिक साउंड इफेक्ट्स के बाद आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पे कोई बुक्स पढ़ने नहीं बल्कि इस ब्यूटीफुल बुक बॉक्स की डीआईवाई आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। है ना कमाल का बुक स्टैक, और वो भी विंटेज वाइब्स के साथ। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल इन क्राफ्टी हैंड्स। तो बिना किसी डीले के आज का डीआईवाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे दो इक्वल साइज के कार्डबोर्ड जो होगा 22 बाई 15 सेंटीमीटर। देन अगेन हम लेंगे 19.5 इंटू 15.5 सेंटीमीटर के दो और पीसेस। एंड देन वी विल टेक 15.5 इंटू 14 सेंटीमीटर के दो और पीसेस। एंड इसके बाद हम लेंगे तीन इक्वल पीसेस ऑफ 22 इंटू 5.5 सेंटीमीटर के। आई होप आपने स्क्रीन पे दिए गए मेजरमेंट्स को नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हमें इन्हें असेंबल करना है। तो जो हमारा सबसे पहला वाला कार्डबोर्ड पीस था यानी टॉप एंड बॉटम वाला, उसमें से हम बॉटम वाला पीस लेंगे एंड उसके बाद फ्रंट एंड बैक एंड देन साइड्स को इस तरह से एक दूसरे के साथ में पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए आप कोई भी ग्लू यूज कर सकते हो, हॉट ग्लू, फेविकॉल या जो भी आपके पास ग्लू हो आप यूज कर सकते हो। मैंने अपनी छोटी सी कोशिश की है कि मैं मेजरमेंट्स के साथ डिटेल में आज की वीडियो आपके साथ शेयर करूं। तो यहाँ पे मैंने शर्ट के डब्बे से ये पतले वाले कार्टून निकाले हैं और इसकी मैंने चौड़ाई रखी है 7 सेंटीमीटर और जो मैंने कार्डबोर्ड लिया था वो 5.5 सेंटीमीटर एंड 22 लॉन्ग कार्डबोर्ड है। तो पहले ये शर्ट वाले पतले वाले कार्डबोर्ड को मैं इस तरह से बेंड करूंगी एंड उसके बाद जो हमारा बेस वाला कार्डबोर्ड था उसके साथ में इस तरह दोनों ही एंड को पेस्ट करूंगी। इसे पेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है बट हम अगर पतले वाले कार्टून को पहले ही बेंड कर दें तो ये इजीली पेस्ट हो जाता है। एंड जैसे ही ये पेस्ट हो जाए मास्किंग टेप के साथ में इसे हम अच्छी तरह से सिक्योर कर लेंगे। अब इसके दोनों पार्ट क्योंकि ओपन है तो उसे कवर करने के लिए हमें कुछ और कार्डबोर्ड चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से मार्क लगा दिया है एंड दोनों ही एंड के लिए इस तरह के सेमी सर्कल कट कर लिए हैं। और एक तरफ मैंने पेस्ट से कर दिया एंड दूसरी तरफ क्योंकि ये हॉलो है तो मैं इसके अंदर कुछ कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स को फिल कर दूंगी ताकि ये कैसे भी हो दबे ना। एंड जैसे ही ये फिल हो जाए हम इसे क्लोज कर देंगे दूसरे वाले कटआउट से। इसी तरह मैंने तीनों पीसेस को इस तरह रेडी कर लिया है। अब हमें चाहिए कुछ 0.5 सेंटीमीटर के पतले पतले स्ट्रिप्स। तो मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड पे ऑलरेडी मार्क लगा दिया है एंड अब इसे अपने क्राफ्ट नाइफ की हेल्प से मैं इस तरह कट करूंगी। और हाँ, ये जो मैं कट कर रही हूँ इसकी लेंथ हमारे बॉक्स के अकॉर्डिंग होगी। तो चलिए अब इन चीजों को हमारे बॉक्स के ऊपर में पेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पे फेविकॉल का यूज कर रही हूँ। ये व्हाइट पीवीए ग्लू है, आप कोई सा भी ग्लू यूज कर सकते हो। मुझे काफी दिनों से आपके डीएम्स आ रहे थे कि दी स्टोरेज बॉक्स बनाना सिखाओ, तो मैंने सोचा चलो बढ़िया है, एक सीरीज बन जाएगी। क्योंकि लास्ट वीक भी मैंने एक ओल्ड सूटकेस स्टोरेज बॉक्स बनाया था विंटेज स्टाइल में जो आप लोगों को काफी पसंद आया था और वो भी मैंने कार्डबोर्ड का ही यूज करके बनाया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो आप मेरे चैनल पे कभी भी देख सकते हो। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हो। बाय द वे वो वाला प्रोजेक्ट इसी टेबल पे रखा है। आई होप आपने स्पॉट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहाँ पे मैंने सारे ही पतले वाले स्ट्रिप्स को पेस्ट कर दिया है। अब बारी आती है कुछ पेपर पेस्ट करने की, क्योंकि हम तो पेपर जरूर पेस्ट करेंगे। हमें हमारे कार्डबोर्ड के ये जो एजेस हैं वो अच्छे नहीं लगते, तो हमें इसे नीट दिखाना है और अच्छा लुक देने के लिए हम इसमें पेपर पेस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ग्लू पे ऑलरेडी वाटर मिक्स कर दिया है इन 1:1 रेशियो। एंड उसके बाद मैं ये ब्राउन पेपर जो कि ग्रोसरी में मिलते हैं उनको मैंने बड़ी बेरहमी के साथ में टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ लिया है। अब इसे मैं इस तरह ग्लू लगाकर ब्रश की हेल्प से पेस्ट करती जाऊंगी एंड सारे एजेस को इस तरह नीटली कवर कर दूंगी। अगर आपके पास ब्राउन पेपर ना हो तो आप न्यूज़पेपर या पेपर नैपकिन या कोई भी पेपर यूज कर सकते हो। मेरे पास क्योंकि ये ब्राउन पेपर आ ही जाते हैं सुपरमार्केट से तो मैं इसे यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा पेपर पेस्टिंग का काम कंप्लीट हुआ। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे वॉल पुट्टी। ये एक्रिलिक वॉल पुट्टी है, इसकी जगह पे आप पीओपी या कोई भी टेक्सचर पेस्ट यूज कर सकते हैं। पेस्ट अप्लाई करने के बाद बुक्स के पेजेस शो करने के लिए हम इस तरह टेक्सचर्स देंगे एंड जो मिडिल में मैंने इस तरह के कार्डबोर्ड पीसेस लगाए थे उनके ऊपर भी हमें इस तरह लाइन खींचना है ताकि वो एक बुक को दूसरे बुक के साथ में सेपरेट कर सके। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है एंड मैं इजीली आपको समझा पा रही हूँ एंड आपको सब कुछ समझ आ रहा हो। अगर फिर भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हमें चाहिए हिंजेस, क्योंकि हम बना रहे हैं बॉक्स एंड बॉक्स को अटैच करने के लिए हिंज की जरूरत पड़ती है, बट हम सबों के पास हिंजेस नहीं होते हैं। कभी कभी हमें छोटे वाले हिंजेस ऑनलाइन दिख भी जाते हैं बट ये पॉसिबल नहीं है कि हम सबको मिल सके। तो मैं यहाँ पे फैब्रिक का यूज कर रही हूँ। ये कॉटन का छोटा सा कपड़े का टुकड़ा है
तो इस फैब्रिक को मैं इस तरह से फेविकॉल की हेल्प से, ग्लू की हेल्प से यहाँ पे पेस्ट कर दे रही हूँ। तो पहले मैंने इस तरह पेस्ट किया एंड उसके बाद मैं ऊपर की तरफ में, कपड़े के ऊपर की तरफ में इस तरह फेविकॉल लगाकर इसे अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी एंड ये वाले पार्ट को हम हमारे लिड के ऊपर में इस तरह पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने ग्लू अप्लाई कर दिया है एंड ब्रश की हेल्प से इसे स्प्रेड कर दिया है एंड नाउ इस फैब्रिक को इस तरह पेस्ट करूंगी। आपने इसे ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हमें चाहिए कुछ मेटल के एलिमेंट्स इस बॉक्स को डेकोरेट करने के लिए। अरे रुको, कहाँ मेटल ढूंढने निकल पड़े हो, हम तो कार्डबोर्ड से ही मेटल वाला लुक दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से ये टेम्पलेट बनाया है एंड इसे मैं इस पतले वाले कार्डबोर्ड पे ड्रॉ करके मेटल वाले एलिमेंट्स निकालूंगी। बस इसी तरह हम कुछ और डिजाइन भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर से इस तरह कट करेंगे ताकि कुछ भी गड़बड़ी ना हो। आप जैसा चाहो वैसा डिजाइन बना सकते हो इस बॉक्स को डेकोरेट करने के लिए। जैसे इस बुक के फ्रंट पेज पे हम चारों कॉर्नर में कुछ डिजाइन बनाएंगे, तो वैसा ही आप बैक साइड से भी कर सकते हो। मैंने बैक साइड से तो नहीं बनाया है, बट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि हम कैसा भी चाहें वैसा डिजाइन बना सकते हैं। तो इस तरह मैंने कुछ एलिमेंट्स बनाकर इकट्ठे कर लिए हैं। अब देखते हैं हमारा बॉक्स इस लिड के साथ में फिक्स हो गया है या नहीं। अब हम इसे थोड़ा और स्टडी बनाएंगे, तो उसके लिए मैं इसके ऊपर पेपर पेस्ट करूंगी एंड ग्लू से अच्छी तरह ब्रशिंग कर दूंगी ताकि ये थोड़ा और मजबूत हो जाए एंड इसके इनसाइड भी हमें इसी तरह करना है। मेक श्योर कि आपको ग्लू अच्छी तरह लगाना है। जितनी अच्छी तरह हम ग्लू से ब्रशिंग करेंगे वो उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। अब हमें कुछ और पतले स्ट्रिप्स की जरूरत है, तो मैंने ये वाली कार्डबोर्ड ले लिए हैं एंड इसके पतले पतले स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं। आप इसे अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग कट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस तरह से पहले लगाऊंगी एंड उसके बाद इसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए कुछ पतले स्ट्रिप्स एक के बाद एक ऊपर इस तरह पेस्ट करूंगी। इस बुक बॉक्स को विंटेज लुक देने के लिए मैं इस तरह की डिजाइन क्रिएट कर रही हूँ। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से रिक्रिएट करते हो। साइड्स तो हो गया, अब फ्रंट पेज पे कॉर्नर वाले एलिमेंट्स लगाते हैं। आज का ये प्रोजेक्ट किसी फन प्रोजेक्ट से कम नहीं। मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए बहुत इंजॉय किया है। आई होप आप भी इसे देखते हुए इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो फटाफट से वीडियो को अभी लाइक कर दो और हाँ, कमेंट में मेरे साथ में अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कि आपको कौन सा वाला पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और अगर आपके दिमाग में भी कोई खुराफाती क्रिएटिव ट्विस्ट आ रहा हो तो कमेंट में शेयर कीजिए। मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जरूर ट्राई करूंगी। अब मैंने ले ली है ये मोल्डेड क्ले। ये एयर ड्राई क्ले है। इसकी जगह पे आप कोई भी क्ले यूज कर सकते हो, क्योंकि क्ले के बिना तो हमारा काम होने से रहा। क्योंकि क्ले की डिटेलिंग इतनी परफेक्ट होती है कि किसी भी चीज में हम जान डाल देते हैं। मेरी बातों से कितने लोग अग्री करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे डिटेलिंग का ये पार्ट सबसे ज्यादा पसंद है। यही वो मोमेंट होता है जब प्रोजेक्ट बोरिंग से वाव बन जाता है। वेल, ये तो मेरी बात हो गई। आपको क्या अच्छा लगता है मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अब हमारा ये बुक बॉक्स धीरे धीरे शेप ले चुका है। मैं ये बुक बॉक्स खुद को यानी क्राफ्टी हैंड्स को डेडिकेट करना चाहती हूँ। सेल्फ लव, यू नो। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, या फिर तो कुछ इनिशियल्स जो आप इसमें लगाना चाहो उस तरह से आप इसे बना सकते हो। और अगर आपको यूनिक स्टोरेज आइडियाज पसंद है या फिर तो आप गिफ्टिंग के लिए कुछ अलग बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने इससे पहले भी 2 बुक बॉक्स बना रखे हैं और उन दोनों वीडियो में मुझे बहुत प्यार मिला था आप लोगों का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से उसे देख सकते हो। मैंने यहाँ पे ये मेरी अल्फाबेट वाली मोल्ड को भी यूज किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो जिस तरह से मैनुअली हम बनाते हैं वैसे भी आप बना सकते हो। एंड मैंने यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम 1। ये बस ऐसे ही है, एक बुक इमिटेट करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसकी सीरीज बनाने वाली हूँ। बस यही छोटी छोटी डिटेलिंग ही तो होती है जो हमारे प्रोजेक्ट को मैजिकल बनाती है। थोड़ा पेशेंस लगेगा बट रिजल्ट वर्थ इट होगा। एंड क्ले पे टेक्सचर ऐड करने के लिए आप किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं। ये जितना इजी होता है उतना ही सेटिस्फाइंग भी होता है। यहाँ पे मैंने क्ले के छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं एंड अब उनको इस ओवल के कॉर्नर्स पे इस तरह पेस्ट करूंगी। वैसे डेकोरेशन का कोई उसूल नहीं होता, आप इसे जैसा चाहो डेकोरेट कर सकते हो। बस मैटर ये करता है कि आपकी सेटिस्फेक्शन इसमें कितनी है। इसी के साथ हमारा क्ले वर्क यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसमें पेंट। तो मैंने ले ली है ये एक्रिलिक कलर्स। तो पहले मैं बेस कोट में डार्क कलर अप्लाई करूंगी। तो मैंने डायरेक्टली ही ब्लैक पेंट यहाँ पे अप्लाई किया है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये ऑब्जेक्शन हो सकता है कि आप सबसे पहले ब्लैक कलर क्यों करते हो।
वो इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे ड्राई ब्रशिंग करनी है, जो मेरे प्रोजेक्ट को थोड़ा पॉपअप भी करेगी एंड इसमें कलर फिल करना फिर इजी भी हो जाएगा। हाँ, अगर आप ब्लैक कलर ना अप्लाई करना चाहो तो आप डार्क ग्रे या फिर तो डार्क ब्राउन कलर भी अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ, एक चीज याद रखना कि ड्राई ब्रशिंग के लिए बेस हमारा हमेशा डार्क होना चाहिए। कलरिंग को लेकर कोई डाउट हो या फिर तो आप कोई अपना ओपिनियन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो। तो फ्रंट कवर को पेंट करने के लिए मैंने ले ली है ये सैप ग्रीन पेंट एंड मैंने आपसे पहले ही बताया है कि मैं यूज कर रही हूँ ड्राई ब्रशिंग टेक्निक। तो मैंने ब्रश को अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था एंड उसके बाद ही मैं इसमें स्ट्रोक्स दे रही हूँ। ड्राई ब्रशिंग का एक फायदा है कि आपको अच्छी तरीके से पेंट को फिल नहीं करना होता है, बस स्ट्रोक्स देने होते हैं ड्राई ब्रशिंग की हेल्प से। और जो ब्लैक पेंट हमारा बेस का है वो वैसे ही कहीं कहीं दिखता है, जो हमें इसमें विंटेज लुक लाने में बहुत हेल्पफुल होता है। सेम इसी तरह से मैं बुक्स की साइड्स को भी पेंट करूंगी एंड अच्छी तरह ब्रश स्ट्रोक देते हुए मैं यूज करूंगी इस कार्डबोर्ड पीस का, जिससे कि कलर्स एक दूसरे से सेपरेट रहे। अब क्योंकि ये स्टैक ऑफ बुक्स है तो जहाँ पे भी ग्रीन पार्ट आएगा वहाँ पे हमें ग्रीन पेंट करना है, बिल्कुल इस तरीके से। आई होप आपने स्टार्टिंग से अभी तक वीडियो को स्किप नहीं किया हो। तो चलिए अब हम पेंट करेंगे दूसरे वाले बुक को। यहाँ पे मैंने लिया है मरून कलर एंड उसमें मैंने थोड़ा सा व्हाइट कलर मिक्स किया है, थोड़ा ओरिजिनल एंड थोड़ा डिस्ट्रेस लुक के लिए। अगर आप भी पेंटिंग पार्ट एंजॉय करते हो तो कमेंट में जरूर लिखना #पेंटिंग थेरेपी। लेट्स सी कितने लोग इसे एंजॉय करते हैं। मम्मा मैं भी लिख दूं, मैं भी तो पेंटिंग एंजॉय करती हूँ ना तुम्हारे साथ साथ। क्या बोला था? हैशटैग क्या मम्मा? #पेंटिंग थेरेपी ज़ारा। ओके मम्मा, #पेंटिंग थेरेपी। मैं भी जा रही हूँ कमेंट करने। ज़ारा तो गई कमेंट करने, अब आप कब करोगे? फटाफट से कमेंट करो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पेंट करते हैं हमारे तीसरे वाले बुक को। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है ये अल्ट्रामेरिन ब्लू पेंट एंड हम अगेन ड्राई ब्रश ही यूज कर रहे हैं। मेक श्योर कि कॉर्नर पे कलर करने से पहले आपको कार्डबोर्ड का यूज करना है ताकि हमारा कलर दूसरे कलर के साथ में मिक्स ना हो जाए। तो है ना ड्राई ब्रशिंग टेक्निक इजी, क्योंकि इसमें हमें कलर फिल नहीं करने होते, तो हमारे बहुत सारे पेंट भी बच जाते हैं और ये देखने में किसी मास्टरपीस से कम नहीं लगता। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो एक बार ट्राई करना तो बनता है। तो इसी के साथ हमारा आउटर लेयर पार्ट तो होता है कंप्लीट। तो चलो अब पेंट करते हैं इनके पेजेस को। आप चाहो तो पूरा व्हाइट भी छोड़ सकते हो, बट मैंने इसमें ग्रे पेंट किया है एंड उसके बाद मैं इसमें व्हाइट पेंट से ड्राई ब्रश स्ट्रोक्स दूंगी। अगर आप मेरे किसी प्रोजेक्ट से इंस्पायर होकर कोई प्रोजेक्ट रिक्रिएट करते हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करना। आप चाहो तो मुझसे फेसबुक पे भी इसे शेयर कर सकते हो। मेरा फेसबुक पेज लिंक एंड इंस्टाग्राम लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारे इस बॉक्स की पेंटिंग तो हो गई है कंप्लीट। तो चलिए अब करते हैं कुछ गोल्डन टच। विंटेज लुक के लिए डार्क शेड्स परफेक्ट होते हैं और थोड़े गोल्डन या ब्रॉन्ज टच दे दो तो और भी एंटिक वाइब सेट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है गोल्डन एक्रिलिक पेंट। ये नॉर्मल गोल्डन पेंट ही है, बट मैंने इसमें थोड़ा सा ऑरेंज टिंट मिक्स किया है, थोड़ा ब्रॉन्ज इफेक्ट के लिए, क्योंकि मेरे पास ब्रॉन्ज पेंट नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे जितने भी क्ले एलिमेंट्स बनाए हैं और साथ ही साथ जो मैंने मेटल एलिमेंट्स बनाए हैं उन सभी को मैं इस गोल्डन पेंट से हाईलाइट करने वाली हूँ। आई नो कि वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई है, और हो भी क्यों ना, मैंने इस वीडियो को काफी डिटेल में बनाया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे एंड आप इसे इजीली रिक्रिएट कर सको। बस थोड़ा सा पेशेंस और एंड फिर फाइनल रिवील। मैंने गोल्ड पेंट को भी ड्राई ब्रश के साथ में यूज किया है, इसलिए ये आपको थोड़ा सा ड्राई दिख रहा होगा। तो गोल्ड पेंट अप्लाई करने के बाद मैंने जितने भी मेटल के एलिमेंट्स बनाए हैं उनको मैं बैकग्राउंड से ब्लैक कलर से हाईलाइट करूंगी, जिससे कि हमारा जो ये गोल्ड पेंट है वो इजीली पॉपअप हो सकेगा। बस इसी तरह मैं सारे ही बुक्स के एलिमेंट्स को पेंट कर दूंगी। और जैसे ही मेरा ये गोल्ड पेंट का काम खत्म होगा उसके बाद मैं इन गोल्ड पेंट के साथ साथ ब्लैक कलर अप्लाई करूंगी, जिससे कि हमारा ये जो गोल्ड पेंट है वो इजीली पॉपअप हो सके और सुंदर दिखे। बिल्कुल इस तरह डार्क शेड्स मेक्स ह्यूज डिफरेंस। आप जब भी इस तरह के प्रोजेक्ट बनाओ तो वार्निश का यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैंने इस बॉक्स में कोई लॉक तो नहीं लगाया, बट ये है मैग्नेट शीट। मैं इसे यूज करने वाली हूँ इस बॉक्स पे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर इस तरह की मैग्नेट शीट आपके पास है तो आप यूज कर सकते हो। वैसे मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इन मैग्नेट्स को लगाने के बाद हमारा बुक बॉक्स हो जाता है रेडी। तो दोस्तों ये रहा हमारा फाइनल लुक, एक ब्यूटीफुल स्टैक ऑफ विंटेज बुक्स जिसमें छुपी है एक सीक्रेट स्टोरेज बॉक्स। आपको आज का ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो कमेंट करके अपने फीडबैक एंड थॉट्स जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, इनमें से आपकी फेवरेट बुक कौन सी है ये भी मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी कर दो और साथ ही साथ शेयर भी कर दो।
चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ऐसे ही क्रिएटिव DIY आइडियाज लेकर मैं आती रहूंगी आपके इसी चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रोजेक्ट के साथ। टिल देन हैप्पी क्राफ्टिंग, बाय बाय।